मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ को किस वक़्त कबूल करते हैं, और ये इंतहाई ज़रूरी है, और इस अमल के न करने से हमारी दुनिया भी बिगड़ती है और आखिरत भी बिगड़ती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। अन अबू हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यतनज़्ज़लु रब्बुना व तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाइ दुनिया हीना यबका सुलसु लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फस्तजीबु लहू मन यसअलनी फ़अूतियहु व मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है इस वक़्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं इसे दूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं इसकी बख्शिश करूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, यहाँ पे यानी कि जब इंसान का पहला हिस्सा रात का यानी 11 बज जाते हैं या 10 से ऊपर का जो टाइम होता है, इस वक़्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। यानी तिहाई हिस्सा रह जाता है और आधी तिहाई में से एक हिस्सा गुज़रता है रात का। यानी हमारे टाइम के मुताबिक 10-11 बजे का ये टाइम है, इससे थोड़ा सा 9:30-10 बजे आजकल लगा लें। तो इस टाइम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानी दुनिया पे आते हैं और फिर फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करता हो कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ, कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं उसे दूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसकी बख्शिश कर दूँ। यानी दुनिया आखिरत की जितनी खुशियाँ हैं इंसान इस वक़्त में अल्लाह ताला से मांगे, रिज़्क़ के जितने मसाइल हैं इस वक़्त में इंसान अल्लाह ताला से मांगे। और हमारी बहुत बड़ी सुस्ती है कि हम लोग दुनियावी लिहाज से तो बड़ी बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन हम उन औकात का ख्याल नहीं रखते जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला देते हैं। तो इससे यानी कि 10 बजे 9 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे यानी इस टाइम में इंसान कोशिश करे, अगर बिस्तर पर भी है तो अपने हाथों को उठा दे और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो के रिज़्क़ का मसला है तो रिज़्क़ के बारे में, अगर आपका कोई दुनिया की हाजत है तो उस बारे में। तो ये वक़्त इंतहाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से महबूब वक़्त होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों की तरफ मुतवज्जह हो रहे होते हैं, लेकिन इंसान यहाँ से दुनिया में गाफिल होते हैं। वमल्ला बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और लोगों जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं, लेकिन तुम अल्लाह से गाफिल हो। तो ये गफलत जो है इंसान की महरूमी का सबब बनती है। तो इस करके कोशिश करें, जैसे रिज़्क़ के मसाइल में तो दुआओं से बहुत कुछ होता है। दुआ मुख्खुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। यानी दुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं, जैसे इंसान का मग़ज़ नहीं तो वो कुछ भी नहीं। इस करके यानी जैसे सुलेमान सलाम की दुआ है कि ए अल्लाह रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह मेरी बख्शिश कर, मुझे अता कर ऐसी सुल्तनत कि मेरे बाद तू किसी को ना दे। तो अल्लाह ने इस दुआ के बाद अल्लाह ने बहुत बड़ी सुल्तनत दी है। तो यानी रिज़्क़ के मामले में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगा जाए, जिन लोगों पर रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, मुसलसल दुआ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगा जाए कि ए अल्लाह हमारी रिज़्क़ की तंगियाँ दूर कर दे, जो हमारी बीमारियाँ उनको दूर कर दे, परेशानियाँ हैं जो जो इंसान के साथ लगी हुई हैं अल्लाह उनको दूर कर दे। तो इस मौके पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ को कबूल करते हैं। और ये अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है 6321, ये हदीस है 6321 बुखारी शरीफ के अंदर। तो आप इस हदीस को देख भी सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस करके ज़रूर अपनी दुआओं में इस गुनहगार को भी याद करें और ज़रूर इस मौके पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर मामले को दुआ के ज़रिए से हल फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।